जब भी म्यूचुअल फंड के अंदर हाई रिटर्न्स बनाने की बात आती है तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे माइंड में आता है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड आता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर भी सारे ही कैटेगरी के फंड जैसे लार्ज कैप हो गए, मल्टी कैप, फ्लैक्सी कैप वगैरह वगैरह के ध्यान मेरे पास नहीं आते हैं। हम लोगों के जहन में जो सबसे पहला ध्यान आता है वो आता है स्मॉल कैप का ध्यान। और ये बात बिल्कुल 100% सही है कि अगर बहुत ही ज़्यादा रिटर्न्स कहीं पर बनते हैं तो वो इक्विटी म्यूचुअल फंड है। और इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, तो उनमें से स्मॉल कैप एक ऐसी कैटेगरी मानी जाती है जहां पर बहुत ही तेज़ी के साथ रिटर्न्स बनते हैं। लेकिन स्मॉल कैप में निवेश इतना ज़्यादा आसान भी नहीं होता है। देखिए, मैं ये डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक जानकारी के तौर पर मैं इस जुमले का यूज़ कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि अगर आप स्मॉल कैप के निवेशक हैं या स्मॉल कैप के ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं तो कुछ बातों का ख्याल आपको ज़रूर ही रखना चाहिए, जो कि स्टार्टिंग के टाइम पे आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर गिरावटें जो होती है वो बहुत ही तेज़ी के साथ होती है। जिस तेज़ी के साथ यहाँ पर रिटर्न्स बनते हैं उसी के साथ उसी तरह सेम गिरावट भी होती है। अगर गिरावट हुई तो बहुत निचले स्तर पे पहुँच जाता है। दूसरी बात, यहाँ पर अगर आप अपनी पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप वगैरह ऐड करते हैं तो वहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि भाई डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। तीसरी बात ये है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही आपको स्मॉल कैप में निवेश करना चाहिए। अगर आप एक आध साल, 2 साल, 3 साल के लिए निवेश कर रहे हैं, कम से कम 3 साल तो कहा गया है, लेकिन अगर मैं आपको हकीकत बताऊं तो मुझे लगता है कि 3 साल की अवधि जो कम से कम बताई गई है ना, ये भी बहुत ही मजबूरी की हालत में बताई गई है। वरना मुझे नहीं लगता है कि 3 साल के लिए स्मॉल कैप में निवेश करना सही रहेगा। तो फाइनली आपको यहाँ पर निवेश ज़्यादा दिनों के लिए करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए। आज हम 5 ऐसे फंड के ऊपर बात करेंगे जो पिछले 3 साल में बहुत ही बेस्ट रिटर्न्स दिया है। SIP रिटर्न्स की बात कर रहा हूँ। कल की वीडियो में मैंने लमसम को लेकर बात किया था कि अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो लमसम के लिए अलग अलग कैटेगरी में मैंने फंड भी बताया था, लमसम कैसे करना चाहिए, उसके बाद कितने पैसे आप कहां पर निवेश कर सकते हैं, किस कैटेगरी में निवेश कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के, ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है उस वीडियो को तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम 5 ऐसे फंड के बारे में बात करने वाले हैं जो SIP रिटर्न्स पिछले 3 ईयर्स में बहुत ही बेस्ट दिए हैं। और जिन टॉप 5 स्मॉल कैप जिनके SIP रिटर्न्स बहुत ही अच्छे रहे हैं पिछले 3 साल में, उनमें से 3 फंड ऐसे हैं जो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर के हैं, वो ऐसे हैं। उसके बारे में वैल्यू रिसर्च ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पिछले 3 ईयर्स में इस 3 फंड ने बहुत ही बेस्ट रिटर्न्स दिया है। बहुत ही बेस्ट रिटर्न्स दिया है मतलब ये टॉप रहे हैं। कौन कौन से फंड है डिटेल्स में एक्सप्लेन होने वाला है। तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। इस तरह के कंटेंट मैं लाते रहता हूँ। कुछ भी सवाल है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में या नहीं तो इंस्टा पे। देखिए, सबसे पहले नंबर पे जो आता है फंड वो आता है कॉन्ट स्मॉल कैप फंड। कॉन्ट स्मॉल कैप फंड से कौन वाकिफ़ नहीं है। कॉन्ट स्मॉल कैप की अगर बात की जाए तो बहुत ही फेवरेट फंड माना जाता है इन्वेस्टर्स का। हर कोई चाहता है कि भाई इस तरह के फंड में हम निवेश करें, क्योंकि यहाँ पर रीज़न क्या है पता है आपको। रीज़न ये है कि यहाँ पर रिटर्न्स बहुत ही अच्छे मिलते हैं और रिटर्न्स के पीछे ही तो हम भागते हैं और यही तो हमारा मकसद होता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स गेन कर सके। हर किसी का मकसद होता है, तो ये कुछ गलत नहीं है। तो सबसे पहले नंबर पर है कॉन्ट स्मॉल कैप फंड, जिसने पिछले 3 ईयर्स में 40.47% का सालाना रिटर्न्स दिया है, जो कि कम नहीं है। उसके बाद पहले नंबर का था, उसके बाद अब है 5वें नंबर का फंड। 5वें नंबर पे है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जिन्होंने 37.92% का रिटर्न्स दिया है। 37.92% का रिटर्न्स। उसके बाद दूसरे नंबर का फंड फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड है, जो पिछले 3 साल में 38.69% का रिटर्न्स दिया है। चौथे नंबर पे फंड आ जाता है बंधन स्मॉल कैप फंड। इस फंड ने पिछले 3 साल में 38.08% का रिटर्न्स दिया है, तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा रिटर्न्स रहा है। और तीसरे नंबर पे है ITI स्मॉल कैप फंड 38.18% के रिटर्न्स के साथ। देखिए, यहाँ पर 3 फंड के बारे में बताना चाहूँगा। कॉन्ट स्मॉल कैप फंड हो गया, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज हो गया, उसके बाद ITI स्मॉल कैप हो। ये 3 स्मॉल कैप्स ऐसे हैं जिसके बारे में वैल्यू रिसर्च ने अपने एक रिपोर्ट में कहा है कि पिछले 3 साल में जो टॉप फंड रहे हैं उनमें से 3 ये हैं। जो टॉप 3 फंड है वही फंड है ये जो मैं अभी आपको बताया हूँ। देखिए, ये वीडियो तो मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। मेरा ये कोई मकसद नहीं है कि आप इस फंड में निवेश करें या ना करें, इससे कोई मेरा मकसद नहीं है। आपको पता होना चाहिए और आपको देखिए, ये फंड मुझे अच्छे लगे, मुझे ये जानकारी मेरे तक आई, मैंने
मैंने आप तक पहुंचाया, जानकारी के हिसाब से ही इसको लीजिए। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है। हाँ, आप इस पे इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि आप रिसर्च करिए, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, फिर से वो बात जो कि शुरू में मैं कह चुका हूँ उसको दोहराना चाहूँगा कि भाई आपको स्मॉल कैप में उसी टाइम के लिए आना चाहिए जब आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे लंबे समय के लिए निवेश करना है, कंटिन्यू निवेश करना है, लंबे समय के लिए निवेश करना है। प्लस यहाँ पर जो रहते हैं वो रिस्क बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। इन सारी चीज़ों को अगर मैं मैनेज कर लूँगा तो ही जाकर आपको स्मॉल कैप में आना चाहिए। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता है कि आपको कम टाइम के लिए या अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते तो आपको स्मॉल कैप लेना चाहिए। प्लस अगर इन फंड में से किसी के ऊपर अगर आप रिसर्च करते हैं तो उसी वक्त आप रिसर्च कीजिए जब आपके पोर्टफोलियो में पहले से कोई फंड नहीं है या फंड भी है फिर भी आपको ज़रूरत है, लगता है कि नहीं मेरे रिस्क एपिटाइट के हिसाब से कुछ और भी स्मॉल कैप की ज़रूरत है तो आप ऐड कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी आपकी ज़रूरतें पूरी हो चुकी है तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के फंड में निवेश करने की ज़रूरत है आपको। तो ये सारे फंड वो फंड है जहां पर आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं। SIP के लिए बेस्ट रिटर्न्स रहने वाले हैं। लेकिन एक बात और भी कहना चाहूँगा, देखिए जो के बराबर बात होती है, अब फ्यूचर में कैसा रहता है मामला और रिटर्न्स कैसे मिलते हैं वो तो आने वाला टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, मार्केट सिचुएशन आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, इन्वेस्टर्स की हालत के ऊपर भी डिपेंड करती है। ये सारी बातें हैं तो ये तय नहीं है कि सेम ऐसे ही रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन इससे भी बेहतर भी हो सकते हैं, इससे ख़राब भी हो सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी है। देखिए यहाँ AUM के हिसाब से अगर देखेंगे तो मुझे लगता है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के अलावा जितने भी फंड्स हैं, चाहे वो बंधन हो, चाहे वो ITI हो, फ्रैंकलिन हो या फिर कौन स्मॉल कैप फंड हो, इसके मतलब है कि इन्होंने पास्ट में अच्छा करे हैं, मतलब AMC इस पे ध्यान दे रही है, फंड मैनेजर अच्छे हैं, उनके स्टॉक सिलेक्शन के जो तरीके हैं वो अच्छे हैं। सेम इसी तरीके से ये सारी चीज़ें तो अच्छे रहने ही वाले हैं। ये सारा कुछ मैनेजमेंट अगर अच्छा से चलता रहा तो मुझे लगता है कि AUM के हिसाब से ये चारों फंड है, यहाँ पर ग्रोथ पोटेंशियल है। इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप इसके AUM देखेंगे तो बहुत बड़ा नहीं है। ख़ास तौर से अगर मैं बंधन की बात करूँ तो बंधन का तो और भी बहुत कम है। तो ये सारे कुछ ऐसे फंड है जहाँ पर मुझे लगता है कि ग्रोथ पोटेंशियल है, आने वाला टाइम में बहुत बेहतर हो सकता है। देखिए मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि निपॉन बेहतर नहीं करेगा, क्योंकि इसका AUM बहुत बड़ा हो चुका है, लेकिन फिर भी जो पोटेंशियल आपको कम AUM फंड वाला में दिखता है वो पोटेंशियल बड़े फंड वाला में थोड़ा सा कहीं वीक नज़र आता है, ऐसा लगता रहता है, समझ रहे कि नहीं। जबकि एक बात याद रखिएगा, इसका कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि कई सारे लोग तो ये कहते हैं कि जिसका AUM बड़ा हो वहाँ पर आपको निवेश करना चाहिए ताकि वहाँ पर लिक्विडिटी वगैरह का प्रॉब्लम ना हो और बहुत ज़्यादा बीटा का प्रॉब्लम ना हो, समझ रहे हैं ना, मतलब मार्केट के अप्स एंड डाउन का प्रॉब्लम वहाँ पर देखने को ना मिले। क्योंकि जितना बड़ा AUM रहेगा उतना ज़्यादा आप बेफिक्र होकर रहेंगे कि हाँ भाई पैसे वहाँ पर ख़राब नहीं हो सकते हैं। पैसे तो ऐसे किसी में भी ख़राब नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ देर के लिए डर लगा रहता है, तो वो सारे डर नहीं रहते हैं। लेकिन अगर कहीं पर AUM साइज़ छोटा है तो वहाँ पर आप इस नज़रिए से भी देख सकते हैं कि भाई फंड अच्छा कर रहा है, सारे मैनेजमेंट ठीक है, इसके बाद अगर फंड साइज छोटा है वहाँ पर ग्रोथ पोटेंशियल है। तो फाइनली आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके शेयर कर दे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।